अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद सबसे ज्यादा चिंता जताई गई उसके हाथ लगने वाले खजाने की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती है और ऐसे में सवाल उठने लगे कि तालिबान इस व्यापार को कैसे आगे ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की GDP का 11% अफीम की खेती से आता है। इसके मुताबिक इस पर टैक्स लगाकर तालिबान मोटी रकम कमाता है। हालांकि कई साल से देश में ग्रामीण रोजगार और पॉपी उत्पादन को स्टडी कर रहे सामाजिक अर्थशास्त्री डेविड मैन्सफील्ड का कहना है कि तालिबान के पास अफीम के अलावा भी कमाई के कई साधन हैं। डेविड का मानना है कि तालिबान के शासन में आने से अफीम की खेती बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 75% जमीन सरकार के अंदर थी ही नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के कारण, अर्थव्यवस्था के चरमराने से और विदेशी सहायता नहीं मिलने से अफीम की खेती बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था को नुकसान से लोगों की नौकरियां गई तो वो गांवों की तरफ जाएंगे। इससे वे कम वेतन पर मजदूरी करेंगे और ऐसे में खेती बढ़ेगी। इसलिए उत्पादन कम करने के लिए आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी है। डेविड का कहना है कि UNODC के आंकड़ों में अफगानिस्तान के टैक्स सिस्टम को गलत समझा गया है। इसमें बताया गया है कि तालिबान सप्लाई चेन के हर चरण पर 10% टैक्स लगाता है, लेकिन असल में टैक्स जमीन की यूनिट और मात्रा पर टैक्स लगता है, कीमत पर नहीं। कीमत के मुकाबले में यह 3% होता है। हेरोइन या मेद के उत्पादन में ज्यादा मुनाफा नहीं होता है। अगर तालिबान 10% टैक्स लगाए तो उत्पादक को नुकसान ही होगा, क्योंकि उत्पादन की कीमत बहुत होती है और ऐसे में सालाना $40 करोड़ की कमाई मुमकिन नहीं है।